नमस्कार दोस्तों, आज मैं दोबारा आपके सामने एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ जिसका नाम है कंजूस सेठ और चतुर पंडित। तो कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। उत्तर भारत के एक संपन्न नगर में धनीमान धनराज सेठ रहता था। धन तो उसके पास बहुत था। सोने चांदी के बर्तन, रेशमी कपड़ों से भरे गोदाम, अनाज के कोठार और दूर दूर तक फैली दुकानें। लेकिन उसके साथ एक और चीज बहुत मशहूर थी, उसकी कंजूसी। सेठ धनराज का नाम सुनते ही लोग मुस्कुरा देते थे। कोई कहता, अरे भाई, उस सेठ के घर तो चम्मच तक ताला लगाकर रखते हैं। तो कोई जवाब देता, सच कह रहे हो, उसके दरवाजे पर कौवा भी प्यासा लौट जाता है। लोग तो मजाक उड़ाते, पर सेठ को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता कि दान पुण्य करना मूर्खता है। वे अक्सर कहता, धन कमाना मुश्किल है, खर्च करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसी नगर में एक बुद्धिमान और हाजिर जवाब पंडित भी रहते थे। पंडित शिव प्रसाद। वे गरीब था पर दिल का अमीर। लोगों की मदद करना, विवाद सुलझाना और ज्ञान की बातें करना उसका स्वभाव था। नगर के लोग उसका बहुत सम्मान करते। एक वर्ष नगर में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, तालाब रेती में बदल गए, फसलें नष्ट होने लगी और भूखे प्यासे लोगों की भीड़ मंदिरों में पंडित जी के पास आने लगी। पंडित जी रोज सबको समझाते, धैर्य रखो, भगवान की लीला है, मिलजुल कर रहो, एक दूसरे की मदद करो। लेकिन खाली समझाइश से पेट नहीं भरता। पंडित जी ने नगर के धनी लोगों से मदद मांगी, पर सब बहाना बनाकर निकल गए। अंत में लोगों ने बोला, पंडित जी, सबसे ज्यादा अनाज और धन तो धनराज सेठ के पास है, उससे बात कीजिए। पंडित जी जानते थे कि सेठ कितना कंजूस है, फिर भी उन्होंने कोशिश करने का निश्चय किया। अगली सुबह पंडित जी सेठ के घर पहुंचे। बड़ा सा हवेली का दरवाजा, उस पर भारी ताला और दो नौकर पहरा देते हुए। नौकरों ने पंडित जी को रोकते हुए कहा, मालिक बिना काम के किसी को अंदर नहीं आने देते। पंडित जी मुस्कुराकर बोले, उन्हें कहो कि पंडित शिव प्रसाद किसी शुभ कार्य के लिए आए हैं। कुछ देर बाद सेठ ने बेमन से पंडित जी को अंदर बुलाया। सेठ सोफे पर बैठा था, लेकिन चाय भी पेश नहीं की गई। पंडित जी ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, नगर में कठिन समय है, लोग भूख से परेशान हैं। आप थोड़ा अनाज और धन दान कर दे तो बड़ा पुण्य होगा। सेठ ने तुरंत भौहें तिरछी कर ली। पंडित जी, आप जानते हैं व्यापार में घाटा चल रहा है, मेरे पास देने लायक कुछ नहीं है। पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, जो भगवान देता है वे दूसरों तक पहुंचाने के लिए ही देता है। सेठ तमतमाकर बोला, भगवान ने मुझे नहीं बताया कि मैं किसी को दूं। मेरा धन मेरा है, आप व्यर्थ की बातें ना करें। अब पंडित जी समझ गए कि सीधे समझाना बेकार है, उन्हें कुछ और तरीका अपनाना होगा। कुछ दिन बाद पंडित जी ने पूरे नगर में खबर फैला दी, इस रविवार को सेठ धनराज के घर में विशेष पूजा है और भंडारा होगा। सेठ जी स्वयं सबको आमंत्रित कर रहे हैं। खबर सुनते ही लोग चकित रह गए। अरे, वो कंजूस सेठ भंडारा देगा? भाई, दुनिया बदल रही है। कुछ लोग हंसे, कुछ ने विश्वास नहीं किया। पर रविवार का दिन आते आते नगर भर में उत्सुकता फैल गई। उधर जब ये खबर सेठ तक पहुंची तो वह आग बबूला हो गया। किसने फैलाई ये बकवास? मैं भंडारा दूं? मेरे घर में चिड़िया दाना नहीं चुग सकती। सेठ तुरंत पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित जी, ये कैसा मजाक है? मैंने कब कहा कि मैं भंडारा दूंगा? पंडित जी शांत मुस्कान के साथ बोले, सेठ जी, मैंने सोचा कि आप जैसे बड़े दानी को लोग भूल ना जाए, इसलिए सभी को याद दिला दिया। सेठ चीखा, मैं दानी नहीं हूँ, मैं कंजूस हूँ। अब लोग उम्मीद लेकर आएंगे, मैं क्या करूँ? पंडित जी ने धीरे धीरे शब्द चुने। एक उपाय है, अगर आप भंडारा करोगे तो आपका अपमान नहीं होगा और लोगों को राहत भी मिलेगी। यदि नहीं किया तो लोग कहेंगे कि सेठ झूठा है। सेठ सोच में पड़ गया। उसे अपनी प्रतिष्ठा की चिंता थी। आखिरकार उसने बेमन ढंग से कहा, ठीक है,
पर खर्च कम से कम होना चाहिए। रविवार सुबह से ही सेठ की हवेली के बाहर लंबी कतारें लग गई। पंडित जी स्वयं व्यवस्था संभाल रहे थे। सेठ चिंता से इधर उधर घूम रहा था, गिनती कर रहा था कितने लोग आ गए, कितना खाना खर्च हो गया। लेकिन जब उसने लोगों के चेहरे पर संतोष देखा, बूढ़ी माएं, भूखे बच्चे, मजदूर, विधवा स्त्रियां, उसका दिल पहली बार कुछ पिघला। एक छोटा बच्चा कटोरी लेकर बोला, सेठ जी, भगवान आपको बहुत देगा। ये शब्द सुनते ही सेठ का कठोर चेहरा ढीला पड़ गया। भंडारा समाप्त होने के बाद सेठ थक कर बैठा। उसके मन में डर था कि गोदाम खाली हो गया होगा। वे घबराते हुए अपने अनाज भंडार में पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने ताला खोला, उसकी आंखें फैल गईं। गोदाम लगभग वैसे ही भरा था। नौकर ने बताया, सेठ जी, जितना अनाज निकला उतना ही जैसे वापस कहीं से आता गया। हमें समझ नहीं आया कि भंडार कैसे कम नहीं हुआ। सेठ विस्मित रह गया। उसी समय पंडित जी वहां आए और बोले, सेठ जी, जब धन रोका जाता है तो घटता है, और जब बांटा जाता है तो बढ़ता है। यही ईश्वर का नियम है। सेठ की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह पंडित जी के चरणों में झुक गया। पंडित जी, आज पहली बार मुझे समझ आया कि सच्चा धन वह है जो दूसरों के काम आए। उस दिन के बाद से सेठ का व्यवहार बदल गया। अब वह रोज मंदिर और गरीबों की मदद करता, नगर में कुआं खुदवाया, अनाजशाला खोली और गांव-गांव दान भेजा। लोग अब उसे कंजूस नहीं, दयालु सेठ धनराज कहने लगे। पंडित जी मुस्कुराते हुए कहा करते, ज्ञान का दीपक वही है जो खुद नहीं जलता, दूसरों को रोशनी देता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धन का सही उपयोग दूसरों की भलाई में है। केवल जमा किया हुआ धन बेकार है, बांटा हुआ धन ही सच में काम आता है। कंजूसी इंसान को छोटा बना देती है। जिसका दिल संकुचित होता है, उसकी प्रतिष्ठा भी कम हो जाती है। देने से कभी कमी नहीं होती। प्रकृति का नियम है, जितना बांटो उतना बढ़कर लौटता है। तो आज की हमारी ये कहानी समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद और जय हिंद।